Hello bachcho, let's see this question. This question says a sodium street light gives off yellow light that was a wavelength of 600 nanometer. Then for energy of a photon tag E is equal 12400 electron volt angstrom upon lambda, which is in angstrom. Options are A, frequency of this light is 7 into 10 is raised to power 14 per second. Frequency of this light is 5 into 10 is raised to power 14 per second. See, wave number of the light is 3 into 10 is raised to power 6 per meter. D, energy of the photon is approximately 2.07 electron volt. Key concept for this question is कोई भी फोटोन जिसके लिए लैम्डा वैल्यू गिवन हो या फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसके लिए उसकी एनर्जी E इज इक्वल होती है एच सी अपॉन लैम्डा इंटर अगर लैम्डा गिवन हो या फिर होती है एच न्यू अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो। सो इस इक्वेशन में एक फोटोन के लिए एनर्जी वैल्यू E इज इक्वल गिवन 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और इसके लिए लैम्डा वैल्यू भी हमें एंगस्ट्रॉम में पुट करनी है। सो क्वेश्चन में फोटोन की वेवलेंथ गिवन है एंड दिस लैम्डा वैल्यू इज इक्वल 600 नैनोमीटर और नैनोमीटर को अगर हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो ये वैल्यू होती है 6000 एंगस्ट्रॉम क्योंकि 1 nanometer is equal 10 is raised to power minus 9 meter and 1 angstrom is equal 10 is raised to power minus 10 meter. So yes, 600 nanometer is equal 6000 angstrom. इस इक्वेशन 1 और 2 को जो कि एक ही फोटोन के लिए है हम इक्वल करके यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एच न्यू इज इक्वल 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और H की वैल्यू हम जूल में रखने वाले हैं और H की वैल्यू होती है 6.6 टू 10 इज रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसलिए इस वैल्यू को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 19 जूल। सो यहाँ हम इसे 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा वैल्यू एंगस्ट्रोम में है 6000, तो यहाँ से H वैल्यू हो जाएगी 12400 इंटू 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 6000 इंटू 6.62 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 34 और इसे कैलकुलेट करने पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है 5.01 इंटू 10 इज रेज टू पावर 14 पर सेकेंड। तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 5.01 10 is raised to power 14 per second. So B is the correct option for the frequency. Next बेव नंबर। बेव नंबर को हम न्यू बार से प्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है 1 अपॉन लैम्डा के। तो जैसा कि क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रोम में दी हुई है 6000 और इसको अगर मीटर में चेंज करें तो ये वैल्यू होगी 6000 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 10 और इसे कैलकुलेट करने पर वेव नंबर वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 इज रेज टू पावर 6 और ऐसा कोई ऑप्शन वेव नंबर के लिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस फोटोन के लिए। तो वेव नंबर वैल्यू हमें इस तरह से मिलती है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर ले तो फोटोन की एनर्जी हमें मिल जाएगी। सो यहां से E इज इक्वल E is equal 12400
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में 6000 है। सो यहाँ इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट हियर. So B and D are the correct statement, and the frequency 7 into 10 is raised to power 14 per second also incorrect. So final answer of this question is B and D are the correct statement for the yellow light of sodium street. Hope you understood it well. Best of luck.